जय हिंद साथियों। आज अपना हरियाणा जीके का टॉपिक है और जिसका नाम है हरियाणा एवं उसके पड़ोसी राज्य। तो इस टॉपिक में आप पढ़ाएंगे कि अपना जो राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा के टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं और उन 5 पड़ोसी राज्यों के नाम लगातार सबसे पहले तो पड़ता है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर है उत्तराखंड और 5वें पर है उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड और 5वां है उत्तर प्रदेश। आइए मैप पर देखते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। अब ये आप सबको पता है, ये दिशा उत्तर है और उत्तर में जिला है पंचकुला, पूर्व में पड़ता है यमुनानगर। तो उत्तर से पूर्व आओगे तो ये सारा का सारा जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। दिशा पूछे तो बता सकते हो? बिल्कुल आसान है, आपने मैप में पढ़ी हुई, कल वाली क्लास में पढ़ी होंगी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। जरूर सीखी होंगी। ना सीखी हो तो एक बार आप पिछली वीडियो देख लो और मैप्स आराम से समझ आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व में क्या है? हिमाचल प्रदेश। यमुनानगर है पूर्व में, यानी ये पूर्व है। तो पूर्व में 2 राज्य लगते हैं, बिल्कुल हल्का सा लगता है, बिल्कुल 11 किलोमीटर, वो है उत्तराखंड और बाकी सारा का सारा पूर्व में जो है अपने उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, तो पूर्व में 2 राज्य हैं, एक तो उत्तराखंड, उत्तराखंड भी किस में लगता है? पूर्व में। और उत्तर प्रदेश भी लगता है जनाब पूर्व में। ठीक है, कौन सा जिला लगता है वो बात आगे है, फिलहाल एक बार मोटा मोटा, उसके बाद पढ़ेंगे डिटेल में, एक बार बेस बन जाए बस। पंजाब कहां पड़ता है? देखिए पंजाब पड़ता है, ये उत्तर है और ये जिला है पश्चिम में। तो उत्तर से लेके पश्चिम तक आओगे तो सारा का सारा ये जो जमीन दिख रही है आपको, ये सारी पंजाब की जमीन है। तो उत्तर से पश्चिम तक पंजाब पड़ता है उत्तर पश्चिम में। ठीक है जी। राजस्थान है ये वाला राजस्थान है। तो ये पश्चिम है और ये है दक्षिण। तो दक्षिण से लेके पश्चिम में सारा का सारा जो ये सारी जमीन है वो किसकी है? राजस्थान की। तो राजस्थान पड़ता है दक्षिण पश्चिम में। सब की दिशाएं आपको याद होंगी। दिशा में कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैप याद है तो दिशा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो ये पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि पंजाब हरियाणा की किस दिशा में है, राजस्थान किस दिशा में है, या ऐसे पूछ लेगा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। ठीक है, या हरियाणा के पूर्व में कौन से 2 राज्य लगते हैं। तो आपको अगर मैप याद है तो आपको यह भी पता होगा कि पूर्व कौन सा है, और पूर्व याद है तो आप कह दोगे जी यहां उत्तराखंड है और इसके नीचे सारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। तो ये प्रश्न याद हो गए होंगे साथियों। अब अगला सवाल ये बनेगा कि हरियाणा के कितने जिले और पंजाब के कितने जिले टच में हैं, राजस्थान के कितने जिले और हरियाणा के कौन कौन से जिले टच में हैं, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले और हरियाणा के कौन से जिले, ऐसे ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले और हरियाणा के कौन से जिले। एक एक करके मैं सारे के सारे राज्य, हर एक राज्य के जिले और अपने हरियाणा के जिलों के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। साथियों वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताया करो। आपको बात समझ नहीं आ रही हो या कोई भी कमी खलती हो तो उस कमी का भी कमेंट में जवाब जरूर देना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ही ये राज्य लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले टच में है। आप मैप में आसानी से देख सकते हो, ये वाली जो जमीन है ये हिमाचल प्रदेश की है। तो अपने 3 जिले हैं, तो पंचकुला, इसके नीचे अंबाला और पूर्व में है यमुनानगर। ये जो उत्तर पूर्व के 3 जिले हैं, ये 3 के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ 3 जिले हैं अपने हरियाणा के। पहला है जी पंचकुला, दूसरा है जनाब अंबाला और तीसरा है यमुनानगर। अब अगला प्रश्न ये बनेगा जी पंचकुला के साथ
हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? तो पंचकुला के साथ हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं, सोलन और सिरमौर। ठीक है, सोलन और सिरमौर जिले हैं और कौन से राज्य के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अंबाला के साथ संपर्क में है, सीमा बनाता है सिरमौर। ठीक है, यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है सिरमौर। समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 3, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। और हिमाचल प्रदेश के हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? वो भी 3, सोलन और सिरमौर। सॉरी, 2 ही लगते हैं, सोलन और सिरमौर। ठीक है ना, बाद में रिपीट है, केवल और केवल 2 जिले, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले और अपने हरियाणा के 3 जिले। याद हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, एक राज्य कवर। अब उसके नीचे है अपना ये बिल्कुल देखो, यहां हिमाचल प्रदेश हो गया। अब जो यमुनानगर है उसके साथ बिल्कुल पास में, बिल्कुल सबसे कम दूरी, ओनली 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो दूसरा राज्य पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की कौन सी जगह है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और हरियाणा का एक जिला है यमुनानगर। ठीक है जी, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और हरियाणा का जिला है यमुनानगर, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न याद हो जाएगा। तो क्या हुआ जी? उत्तराखंड की एक जगह और हरियाणा का एक जिला। समझ में आ जाएगी ये बात? ठीक है जी, पक्की बात है। हो गया होगा यहां तक। अब बोर्ड साफ करूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, यमुनानगर जो है, यमुनानगर हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, यमुनानगर है उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है, और यमुनानगर आगे अभी पढ़ेंगे यूपी के साथ भी सीमा साझा करेगा। तो हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम है यमुनानगर। किस किस के साथ यमुनानगर सीमा साझा करता है? पहले उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरा उत्तराखंड के साथ और तीसरा उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, 2 राज्यों की सीमा के बारे में हमने पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। हम तीसरे राज्य की तरफ बढ़ेंगे और तीसरे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अपने और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का काम करती है यमुना नदी, यानी हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा है, और वो 320 किलोमीटर की सीमा और कोई नहीं, स्वयं मां यमुना है। चलिए, अब राज्य की बारी है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले टच में है? पहले हरियाणा के जिलों की बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जिलों की। तो हरियाणा के जिले तो बिल्कुल सीधे स्पष्ट दिखने लग रहे हैं। पहला ये यमुनानगर है, दूसरा ये करनाल है, इधर सारा उत्तर प्रदेश है। ये यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और ये मेवात। मेवात है ना, आधा तो लगता है इधर यानी यूपी के साथ और आधा लगता है इधर यानी राजस्थान के साथ। तो मेवात इकलौता ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है और राजस्थान के साथ। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो मैप के द्वारा इजीली से, आसानी से हो जाएंगे आपके पास। तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं कि करके। सबसे पहले है जनाब यमुनानगर, ठीक है। दूसरा है करनाल, आप मैप में देखते रहो। करनाल, करनाल के नीचे वाला जो है वो है पानीपत, पानीपत के नीचे है जनाब सोनीपत, सोनीपत के नीचे वैसे तो दिल्ली है लेकिन दिल्ली के नीचे क्या है? फरीदाबाद। अब दिल्ली हरियाणा का जिला थोड़ी ना है। फरीदाबाद के नीचे है पलवल और पलवल के साइड में है नू यानी मेवात, ठीक है। बहुत लोगों को मैप देख के ऐसा लगेगा कि ये जो मेवात यानी नू है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच नहीं करता होगा, लेकिन रियल में करता है, ठीक है ना। चलो, यमुनानगर हरियाणा का है तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं देखो। यमुनानगर के साथ उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर सीमा बना होगा। करनाल के साथ 2 जिले सीमा बनाएंगे, एक तो ये सहारनपुर, सहारनपुर बहुत बड़ा है, सहारन,
सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर बहुत बड़ा है। देखो यमुनानगर के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर तक आ रहा है। देखो ये सहारनपुर यहां तक है, तो यहां तक है तो सीधी सी बात है यमुनानगर के साथ तो सीमा बनानी है। और थोड़ी सी सीमा बनाएगा किसके साथ, करनाल के साथ। तो करनाल के साथ आधे में तो सीमा बनाएगा सहारनपुर और आधे में शुरू हो जाएगी शामली। ठीक है, तो करनाल के साथ दो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, पहला सहारनपुर और दूसरा है शामली। ठीक है, पानीपत के साथ उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है जिसका नाम है शामली। ठीक है साथियों, सोनीपत के साथ बहुत आसान है, बागपत। ठीक है जी, फरीदाबाद के साथ उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, पलवल के साथ दोनों हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध लिख दूं, चलो नगर भी लिख दूं, गौतम बुद्ध नगर और प्लस मथुरा। ठीक है, और नू के साथ टच में है मथुरा। ठीक है, तो गिन ले एक बार। अपने कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हरियाणा के 7 और उत्तर प्रदेश के 1, सहारनपुर तो हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक 6 गिन लिया होगा सबने, इतना जरूर याद हो गया होगा। चलो, तो उत्तर प्रदेश के 7 और हरियाणा के 6, नहीं हरियाणा के 7 और उत्तर प्रदेश के 6 याद हो जाएंगे ना, बिल्कुल आसान सी बात है। तो हरियाणा ये रिपीट करके देख लेना, वीडियो में रिपीट करने की इतनी जरूरत नहीं होती है, बैक कर लेना। उत्तर प्रदेश वाले याद हो गए होंगे। हाँ, वीडियो में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो बड़ी ना हो जाए, कंटेंट ज्यादा रहे और वीडियो की टाइमिंग कम रहे, कम से कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश है। तो ये उत्तर प्रदेश वाली सारी की सारी बात मेरे हिसाब से याद होगी आपको। ठीक है, चलो अगला राज्य है, इधर कौन सा लें, पहले पंजाब वाला ले लेते हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के साथ हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, देखो ऊपर से उतार ले, पंचकुला, फिर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और फिर है सिरसा। सबसे पहले ऊपर से उतार के लेकर आओगे तो पंचकुला, फिर अंबाला, फिर अंबाला से लेके आओगे तो फिर कौन सा पड़ता है, कुरुक्षेत्र। मैप में देख के बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, फिर है कैथल। मैप में तो अलग से दिखेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जींद, फतेहाबाद और फिर मुन्ना सिरसा। ठीक है, कितने हो गए हरियाणा के, 1 2 3 4 5 6 7, हरियाणा के टोटल कितने हो गए, 7। अब देखते हैं पंजाब के कौन कौन से हैं। हरियाणा के पंचकुला के साथ पंजाब का जिला है मोहाली। ठीक है जी, कौन सा है, मोहाली। अंबाला के साथ मोहाली भी टच में है और टच में है पटियाला भी। आप ध्यान से देखोगे तो ये पटियाला है। ये पटियाला अंबाला के साथ भी है, कुरुक्षेत्र के साथ भी है, कैथल के साथ भी है, जींद के साथ भी है। पटियाला बहुत बड़ा जिला है पंजाब का, तो वो हरियाणा में अंबाला के साथ भी, कुरुक्षेत्र के साथ भी, कैथल के साथ भी और जींद के साथ भी, 4 जिलों के साथ टच में है। तो अंबाला के साथ मोहाली तो है, दोनों के साथ पंचकुला और अंबाला। अब पटियाला अंबाला के साथ भी है, पटियाला जो है वो कुरुक्षेत्र के साथ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुरुक्षेत्र के साथ भी पटियाला, कैथल के साथ भी पटियाला, और जींद में सिर्फ आधे हिस्से में पटियाला है, बाकी के आधे हिस्से में दूसरा जिला टच करेगा जिसका नाम है संगरूर। ठीक है ना। और जब हरियाणा और पंजाब एक थे तो उस टाइम में पंजाब का जिला संगरूर, उसी में तहसील हुआ करती थी जींद, और बाद में ये अलग होकर हरियाणा का एक स्वतंत्र अलग से जिला बना है। फतेहाबाद के साथ संगरूर भी है और मानसा भी है। ठीक है। सिरसा के साथ कौन कौन से हैं, सिरसा के साथ मानसा है, एक शहर मुक्तसर पंजाब का जिला है, और एक है बठिंडा। ठीक है। तो देखो पंजाब के कितने हो गए, पंजाब का मोहाली 1, पटियाला 2, संगरूर 3, मानसा 4, मुक्तसर 5 और बठिंडा 6। गिन लेना आप, कसर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना।
तो ये हो गए पंजाब के सारे जिले मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे, हरियाणा के सारे जिले याद हो गए होंगे कौन कौन से टच में है। अब केवल आखिरी राज्य बचता है जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जिले और चेक कर लें और हरियाणा के जिले और चेक कर लें एक बार। मैप में देख कर आप आसानी से बता सकते हो कि सिरसा है, फतेहाबाद है, भिवानी है, ठीक है ना, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये सब लगते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ लगने वाले हरियाणा के जिले एक बार नोट कर लेते हैं हम, फिर राजस्थान वाले नोट करेंगे। सिरसा है, देखो मैप में सिरसा है, फिर फतेहाबाद, ये सारा राजस्थान है। सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी, ठीक है, चरखी दादरी नहीं लगता है। देखो चरखी दादरी और रोहतक किसी के साथ नहीं लगते हैं। चरखी दादरी और रोहतक ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ लगते हैं, ठीक है ना। इन्हें लैंड लॉक्ड जिले भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, प्रश्न आएगा हरियाणा के ऐसे कौन से 2 जिले हैं, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो ना तो किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उस लिस्ट में 2 नाम है, पहला चरखी दादरी और दूसरा रोहतक, ठीक है ना जी। चलो याद हो जाएंगे। तो राजस्थान के कौन कौन से हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये भिवानी, उसके बाद महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और उसके बाद मेवात, ठीक है जी। मेवात याद है ना, दोनों के साथ सीमा बना होगा, पहली बना होगा किसके साथ, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के साथ, और दूसरी है राजस्थान के साथ। तो लिख लें एक बार, सबसे पहला कौन सा है, हरियाणा का सिरसा, सिरसा से नीचे आएंगे फिर ये फतेहाबाद, देखो हल्का सा लगता है लेकिन लगती है सीमा, फतेहाबाद, फिर है हिसार, फिर है साथियों भिवानी, ठीक है। भिवानी से नीचे आती है महेंद्रगढ़, सबसे ज्यादा सीमा महेंद्रगढ़ की लगती है, महेंद्रगढ़, और फिर महेंद्रगढ़ से इधर आते ही क्या है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से उधर है नू यानी मेवात, ठीक है। सिरसा के साथ राजस्थान का है हनुमानगढ़, राजस्थान का जिला हनुमानगढ़। फतेहाबाद के साथ भी हनुमानगढ़, बिल्कुल सिंपल सी बात, भिवानी तक हनुमानगढ़ है, ये भी हनुमानगढ़ के साथ, ये भी हनुमानगढ़ के साथ, हिसार भी हनुमानगढ़ के साथ और भिवानी भी हनुमानगढ़ के साथ। सिरसा हनुमानगढ़ के साथ, फतेहाबाद हनुमानगढ़ के साथ, हिसार भी हनुमानगढ़ के साथ, ठीक है। भिवानी भी हनुमानगढ़ के साथ, लेकिन भिवानी हनुमानगढ़ के अलावा चूरू के साथ भी सीमा साझा करती है और झुंझुनू के साथ भी। साथियों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। तो भिवानी हनुमानगढ़ के अलावा और राजस्थान के किन 2 जिलों के साथ सीमा बनाएगी, एक तो झुंझुनू और दूसरा है चूरू। समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताया अगर समझ में ना हो तो भी। महेंद्रगढ़ 4 जिलों के साथ सीमा बना होगा, यानी राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, महेंद्रगढ़। देख भी सकते हो आप कि महेंद्रगढ़ को 3 तरफ से राजस्थान ने घेर रखा है। तो प्रश्न बनेगा राजस्थान को 3 तरफ से घेरने वाला, प्रश्न जो बोर्ड पे ना लिखूं वो आप लिख लिया करो, मुजबानी जो बताऊं। तो राजस्थान को 3 तरफ से घेरने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, उसका नाम है राजस्थान। देखो 3 तरफ से घेर रखा है, ठीक है ना। और ये जो देखो, ये जो टुकड़ा सा है ये मेवात का है, ये मेवात का एक उपमंडल है जिसका नाम फिरोजपुर जिला। तो जिला पूछे जिसको राजस्थान ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो जिला तो है महेंद्रगढ़, और उपमंडल पूछे जिसको राजस्थान ने 3 तरफ से घेर रखा है, तो वह फिरोजपुर जिला। देखो 3 तरफ से घेर रखा है, पूर्व से, पश्चिम से और दक्षिण से। ये टुकड़ा ये फिरोजपुर जिला है, ठीक है ना। चलो महेंद्रगढ़ के साथ जयपुर, फिर है मुन्ना जी अलवर, ठीक है, फिर है सीकर और एक है झुंझुनू। तो राजस्थान के 4 जिले हैं, पहला जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा सीकर और चौथा झुंझुनू, ठीक है ना। और हरियाणा की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो भी राजस्थान के साथ ही लगती है, समझ रहे हो। और कितनी लगती है, हरियाणा की सीमा सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ ही लगती है, वो है 1262 किलोमीटर। और हरियाणा की सीमा सबसे कम उत्तराखंड के साथ लगती है यमुनानगर जिले के द्वारा, और वो लगती है केवल और केवल 11 किलोमीटर। 2% ये भी नोट कर लेना, ठीक है ना जी। चलो रेवाड़ी की सीमा लगती है अलवर के साथ, और नू की सीमा लगती है भरतपुर और अलवर। आशा करता हूं यहां तक की बातचीत समझ में आई होगी। आगे की जो डिटेल्स हैं वो अगली वीडियो में ही हम साझा करेंगे, कहीं वीडियो लंबी ना होगी, वो मैंने टाइम देखा नहीं है। यहां तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो शेयर कर दिया करो जी।